नमस्कार, आप देख रहे हो रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड के वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई व्यक्ति 100 रुपए की एक साड़ी को 10% के लाभ पर वाई को बेचता है और वह उस साड़ी को 10% की हानि से जेड को बेचता है, तो जेड उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदता है? यानी यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है और यहाँ पे जेड है। एक्स की साड़ी 100 रुपए की थी, ये वाई को 10% लाभ यानी 110 में बेचता है। वाई उसे जेड को बेचता है 10% की हानि से, 10% की हानि से जेड को बेचता है, तो जेड उस साड़ी को कितने में खरीदेगा? 110 का 10% 11, 110 माइनस 11 99, तो जेड उस साड़ी को 99 रुपए में खरीदेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक भिन्न है जिसका अंश हर से दो कम है। यदि इसके अंश में से दो घटा दिया जाए और हर में दो जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई भिन्न 1/3 है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? ऐसे क्वेश्चनों को हम कई तरह से हल कर सकते हैं, लेकिन जल्दी कैसे करें वो हम जानेंगे। कोई भिन्न है, मान लो यहाँ पे कोई भिन्न है, यहाँ पे कोई भिन्न है बट्टे के रूप में। अगर अंश में से दो माइनस करें और हर में दो प्लस करें तो जो नई भिन्न प्राप्त होती है वो नई भिन्न प्राप्त होती है 1/3। ऑप्शन में हम देखते हैं, अंश में दो माइनस करेंगे, हर में दो प्लस करेंगे, 7 - 2 5/11। ए नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देखते हैं, 3/5, 2/7। बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखते हैं, 3/9, 1/3। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48,000 का 10% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 6 महीने के हिसाब से लगाई जाए? 10% वार्षिक ब्याज की दर है, 48,000 रुपए है, 48,000 रुपए हैं, 48,000 रुपए में 6 माही ब्याज है, 6 माही ब्याज है। 5% पर 6 महीने का 5% हो गया, 5% यहाँ पे लगेगा, 5% यहाँ पे लगेगा, 5% यहाँ पे लगेगा। 48,000 का 5% कितना हो गया? 4800, 4800 का आधा 2400, 2400 रुपये, यहाँ पे 2400 रुपये, यहाँ पे 2400 रुपये, तीनों सालों के 2400 हो गए। यहाँ से हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। कैसे? 2400 टोटल रुपए कितने हो गए? 7200 रुपये। 7200 के आसपास कौन सी संख्या है? 7200 से अधिक संख्या आएगी, 7200 से अधिक यहाँ पे 75 66। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे हम हल करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे 2400 का फिर 5% दूसरे साल 120, यहाँ पे 2400 प्लस 2400 का 5 5 10% 240 तीसरे साल में ऐड हो जाएगा, और 120 का फिर 5% 6। यहाँ से हम तीनों को जोड़ लेते हैं, तीनों सालों के ब्याज को। 2400 प्लस 2400 प्लस 2400, 7200 प्लस 120 प्लस 240 प्लस 6। यहाँ से इकाई अंक देखा जाए 6, इकाई अंक 6 आ जाएगा, यहाँ से दहाई अंक 6 आ जाएगा, तो 66 यहाँ पे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के गुणनखंड है। ऐसे प्रश्नों में हम एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू एक एक मान लेता हूँ, तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा? 1 - 2 प्लस 1 कोष्टक बंद माइनस 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो -1। इस पूरे की वैल्यू -1 आ रही है। अब यहाँ पे रख के देखते हैं, 1 1 -1 1 1 1, ये 3 हो गए,
ये हो नहीं सकता। एक 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 एक, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का एक बचेगा। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का एक बचेगा। माइनस एक इंटू एक माइनस एक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सी में देख लेते हैं। एक एक एक, यहाँ पे तीन हो जाएगा, एक प्लस एक तीन। ये ऐसे नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य 100 है 10% बढ़ाकर अंकित करता है, वह उस वस्तु पर 10% कमीशन देकर ग्राहक को बेचता है, तो उसने वह वस्तु कितने रुपए में बेची? मान लो उसका वास्तविक मूल्य 100 रुपए था, उसने 10% बढ़ाकर अंकित किया, 110 रुपए किया। वह उस पर 10% कमीशन देता है। 110 का 10% 11, 110 में से 11 गए तो 99। 99 रुपए में वो उस वस्तु को बेचता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है। यदि यह संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है, तो 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या फिर कमी होगी? पहले शुरुआत में 100% थी, पहले वर्ष 10% बढ़ के 110 हो गई, दूसरे वर्ष 10% कम हो गई। 110 का 10% 11, 110 माइनस 11 99। यानी वो शुरुआत में 100% थी, अंतिम 2 वर्ष बाद में 99 होगी। कितना कम हुआ? एक। अगर 100% बराबर 2500 है तो 1% बराबर 25, तो 25 सदस्यों की कमी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो बिंदुओं ए तथा बी के जिसके बीच की दूरी 50 मीटर है, दो कारें अक्ष तथा वाई चलती है। यदि अक्ष की गति 10 मीटर प्रति सेकंड तथा वाई की गति 25 मीटर प्रति सेकंड है, तो उन दोनों के द्वारा ए से चलकर बी पहुंचने में लगने वाले समय क्रमशः होगा। समय बराबर दूरी अपॉन चाल। पहले की दूरी कितनी है? 50। चाल कितनी है? 10। 5। दूसरी बी कार की 50 डिस्टेंस, स्पीड कितनी है? 25। यहाँ से 2, तो 5 सेकंड और 2 सेकंड आंसर टाइम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13,260 रुपए को राम और श्याम में इस प्रकार विभाजित करें कि यदि राम को 11 मिले तो श्याम को 15। इस प्रकार के विभाजन में राम और श्याम को क्रम से मिलेंगे। राम को 11 और श्याम को 15, दोनों को मिला के कितने मिलेंगे? 26। 26 बराबर 13,260। एक बराबर 13,260 बटा 26। ये कट जाएंगे 510 बार। एक बराबर 510, तो 11 बराबर कितने होंगे? इंटू 11 कर लेंगे, तो ये हो जाएंगे 5610। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार एवं क्षेत्रफल समान है। यदि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेमी वाली भुजा है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी? ये एक त्रिभुज है जिसमें ये भुजा 26, ये 28 और ये 30 है। ऐसे ये एक समानांतर चतुर्भुज है जिसकी बेस 28 है, तो इसकी हाइट पूछा है। इसमें सबसे पहले हम त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। त्रिभुज के एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। 26 प्लस 28 54, 54 प्लस 30 84, 84 अर्ध परिमाप निकालने के लिए 42, 42 26 42 माइनस 26 16 इंटू 42 माइनस 28 14।
इंटू 42 माइनस 30 12 ऊपर रूट। इसे हम सोल्व करेंगे। 6 7 42, ये 16, ये 7 दूनी 14, ये 6 दूनी 12 रूट में। यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा, इंटू 7 बाहर आ जाएगा, इंटू 16 स्क्वायर में तो 4 बाहर आ जाएगा, और 2 इंटू 2 2 बाहर आ जाएगा। 6742 ये त्रिभुज का एरिया आ गया। 6 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 2, ये क्षेत्रफल किसके बराबर है? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 इंटू एच हो जाएगा। कर सकते हैं फाउंड आउट। 7 चौक 28, 4 से 4 कैंसिल, 6 दूनी 12, एच बराबर 12। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राम एक ठोस घन बनाना चाहता है जिसकी भुजा 15 सेमी हो। इसके लिए 5 सेमी भुजा वाले कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी? बहुत इजी क्वेश्चन। 15 का क्यूब, 5 का क्यूब, 15 का 33 75, 5 का क्यूब 125, 125 33 75 बटा 125। 33 75 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 15 इंटू 15। 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 तिये 15, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 3 तिया 9, 9 ती 27। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।